Hi everyone, Namaste, welcome और welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब अच्छे होंगे. I am back again with another tuberculosis Q&A video. जो भी सवाल आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा है उसी के बारे में बात करेंगे. If you new here, hi, my name is Aarti. I make health related videos here, especially videos related to tuberculosis because I am a brain, spine and lungs TB survivor and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. So if you're new here, please hit that subscribe button and let's get started with the questions. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाय दी, मुझे आपसे पूछना था कि जो पस होता है वो सूख जाता है या ऑपरेशन करवाना पड़ता है एंड मुझे स्पाइन में स्वेलिंग भी है, क्या मैं स्टेरॉइड डेक्सोना ले सकती हूँ? जो आपका पस होता है वो आपका मेडिसिन से ट्रीटमेंट के साथ साथ वो सूख जाता है या फिर आपको जो है उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है, ये सिर्फ आपके ट्रीटिंग डॉक्टर ही बता सकते हैं. जो डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहे हैं, जो आपके रिपोर्ट्स रेगुलरली देखते हैं, वही आपको बता सकते हैं. क्योंकि किसी का जो है पस खुद ही सूख जाता है, किसी का ऑपरेशन करना पड़ता है और ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है. जैसे आपका पस कितना है, आपके स्पाइन में कितना अफेक्ट हुआ है, तो कोई नॉर्मल जो मेडिकल प्रोफेशन से नहीं है वो नहीं बता सकता आपको. इवन इफ अ सर्वाइवर ही हो, वो ऐसे नहीं बता सकते कि आपका पस है तो आपको सूख जाता है या आपको जो है ऑपरेशन करना पड़ता है. ये आपके डॉक्टर आपके रिपोर्ट्स देख के ही बोलेंगे. तो आपके डॉक्टर जैसे सजेस्ट करते हैं आप वैसा कीजिए. और दूसरा है, मुझे स्पाइन में स्वेलिंग भी है, क्या मैं स्टेरॉइड डेक्सोना ले सकता हूँ? आप स्टेरॉइड ले सकते हैं, डेक्सोना ले सकते हैं ओनली इफ़ इट इज़ प्रिस्क्राइब बाय योर डॉक्टर. अगर आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, अगर आपके डॉक्टर ने दिया है तो आप आराम से ले सकते हैं. मैंने भी 2 साल कंटिन्यू लिया था क्योंकि मेरे डॉक्टर ने दिया था. अगर डॉक्टर ने डेक्सोना नहीं दिया है या फिर जो है पहले दिया था 6-7 महीने बाद बंद कर दिया है, तो आपको खुद से नहीं लेना चाहिए. तो आप ले सकते हैं अगर आपके डॉक्टर ने आपको दिया है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी टीबी की दवाई कितने साल तक चलती है? डिपेंड करता है कि आपको बॉडी के कौन से पार्ट में टीबी है और आपको कौन सी टीबी है. अगर आपको लंग्स में टीबी है, ड्रग सेंसिटिव, तो आपको 6 महीने ट्रीटमेंट चलता है. अगर आपको एमडीआर टीबी है और शॉर्टर रेजिमेंट चल रहा है तो आपको 9 महीने चलेगा. अगर आपको एमडीआर टीबी में 12 to 18 मंथ्स का ट्रीटमेंट चलता है. अगर आपको ये होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है, जैसे आपके ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, बोन्स में या फिर आपको लिम्फ नोड्स वगैरह में टीबी होता है, एब्डोमेन टीबी होता है, तो आपको 18 to 24 मंथ्स का ट्रीटमेंट चल सकता है. किसी किसी केस में ब्रेन स्पाइन टीबी में 2.5 साल 3 साल तक का भी ट्रीटमेंट चलता है. तो ये डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे टीबी है. उसके बाद का क्वेश्चन है, हाय दी, मुझे लंग्स टीबी हुआ था. ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने 2-3 महीने तक दवाई कंटिन्यू करने को बोला था और ये भी कहा था कि अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो दवाई बंद कर देना. मैंने अब तक 1 महीना दवाई ली है, अब सिर्फ 2 दिन की दवाई बची है. रिपोर्ट सब नॉर्मल है. अब प्रेगनेंसी प्लान करना सेफ है क्या? प्लीज़ गाइड. प्रेगनेंसी प्लान करना सेफ है या नहीं? आप जो है प्रेगनेंसी प्लान अगर आप सोच रहे हैं तो एक बार गायनोकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए. आप उनको जो है अपनी टीबी की हिस्ट्री बताइए, आप अपने रिपोर्ट्स वगैरह भी दिखा सकते हैं. आपने कितना टाइम तक टीबी का मेडिसिन लिया है, कौन कौन सी दवाई ली है. अगर उनको ज़रूरत लगेगी तो आपके 1-2 ब्लड टेस्ट वगैरह करेंगे. उसके बाद जो है गायनोकोलॉजिस्ट का सजेशन लेके आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं. अगर एज अ टीबी सर्वाइवर जिसने 3-3.5 साल टीबी का ट्रीटमेंट लिया है, अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो जो है, जो भी टीबी के ट्रीटमेंट के टाइम हुआ है या फिर मेरा टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म हो के ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, तो उसके बेसिस पे अगर मैं कुछ सजेस्ट करूं तो जो है आपको 1 साल एटलीस्ट रुकना चाहिए. मिनिमम 1 साल. 1 साल आप अपनी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए. क्योंकि क्या होता है ना कि टीबी ट्रीटमेंट आपका ख़त्म हो गया है, आज ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, कल से आप जो है आपकी बॉडी ने इतना कुछ झेला है, इतना टाइम तक आपने ट्रीटमेंट लिया है, आपकी बॉडी ने इतनी ज़्यादा मेडिसिन लिया है. और ऐसा नहीं है कि टीबी का जो मेडिसिन है उसका साइड इफ़ेक्ट तब तक ही रहता है जब तक आप लेते हो. टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी कई कई चीज़ें जो न्यूरोपैथी वगैरह है वो थोड़ा टाइम तक के लिए रहता है. तो आपकी बॉडी ने इतना कुछ झेला है तो एटलीस्ट 1 साल आप अपनी बॉडी को रेस्ट दोगे. आप अपनी इम्यूनिटी भी अभी बहुत लो है, तो 1 साल आप अपनी बॉडी को रेस्ट दोगे तो वो अच्छा होगा. दैट इज़ माय जो है मेरा ओपिनियन ऐसा है. बाकी जो है हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है. किसी को ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं. किसी को ट्रीटमेंट ख़त्म होने के 1-1.5 महीने बाद से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है.
तो ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। यू नो योर बॉडी। अगर आपको लगता है कि आप एनर्जेटिक हो, आप मेंटली फिजिकली प्रिपेयर हो प्रेगनेंसी के लिए, तो आप कर सकते हो, लेकिन एक बार गायनोकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम पहले की तरह चल सकते हैं, भाग सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, या अब हमें धीरे धीरे ही चलना पड़ेगा? पहले की तरह हैप्पी लाइफ होगी हमारी। पहले की तरह चल सकते हैं, भाग सकते हैं, क्रिकेट भी खेल सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ केसेस होते हैं ब्रेन स्पाइन टीबी के, जिनमें जो है पैरालिसिस वगैरह हो जाता है, तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मली टीबी की मेडिसिन ले रहे हो, आप नॉर्मली चल फिर रहे हो, तो चलना, भागना, क्रिकेट खेलना सब होगा, लेकिन टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया तो कल से आप क्रिकेट खेलने लग जाओ या फुटबॉल खेलने लग जाओ। आपको रेस्ट भी करना है, और उसके बाद जो है आप धीरे धीरे कर सकते हैं। मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म होके 1 साल हो गया है, मैं चल सकती हूँ, मैं फास्ट भी चल सकती हूँ, मैं भाग नहीं सकती हूँ, आई कांट रन, लेकिन मैं चल सकती हूँ, जॉगिंग कर सकती हूँ, जल्दी जल्दी भी चल सकती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म करने के बाद आज बहुत फिट है, हेल्दी है, भाग रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ तो मैराथन भी रन करते हैं। तो यस, चल सकते हैं हम, भाग सकते हैं, लेकिन हमें अपनी बॉडी को ज़्यादा पुश नहीं करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। कम से स्टार्ट करो। आज 500 मीटर चल रहे हो तो कल 700 मीटर, फिर परसों 800 मीटर, फिर ऐसे ऐसे करके 1 किलोमीटर ऐसे। आज आपने थोड़ा सा चला और कल आप पूरा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चल रहे हो, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये मैंने अभी कुछ सेकंड पहले ही पढ़ा है, तो आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जिन्होंने कमेंट किया है वो डिपेंडेंट है अपनी छोटे छोटे कामों के लिए, जैसा बेड बनाना हो गया, कंघी करना हो गया। तो 11 मंथ हो चुका है ट्रीटमेंट को। तो मेन क्वेश्चन यही है कि आपने अपना काम खुद से करना कब से शुरू किया था। तो ये डिपेंड करता है। ऐसे नहीं होता है कि मैंने 6 महीने से अपना काम खुद से करना शुरू किया तो सारे पेशेंट्स 6 महीने से ही करेंगे। हर एक की अलग 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 बॉडी है, अलग अलग कंडीशंस हैं। मेरे जो है 1 साल बाद, जब मेरा ट्रीटमेंट का पूरा 1 साल कंप्लीट हुआ, तब जो है मैं उस टाइम 1 साल बाद जो है मैं 2 लोगों का खाना बना रही थी, 2-3 लोगों का खाना मैं बनाती थी। जो भी किचन के काम है, हमारे पास हाउस हेल्प नहीं थे, तो जो भी किचन का काम है वो सब मैं करती थी। अपना कपड़ा धोना और बाल बनाना, ये सब मैं करती थी। तो 1 साल बाद मैं अपना काम करने लग गई थी। लेकिन बीच-बीच में ऐसे वो आया कि मुझे ज़्यादा पेन होता, तो फिर मैं 1 हफ़्ते के लिए पूरा बेड पे चली जाती, फिर कुछ काम नहीं करती। ट्रीटमेंट के बाद भी ऐसा हुआ है मेरे साथ कि कभी-कभी ऐसा टाइम आता है कि मैं 3-4 दिन तक कुछ काम नहीं कर पाती हूँ। तो यस, 1 साल बाद से मैंने अपना काम धीरे-धीरे करना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन टीबी के लिए कौन-सा डॉक्टर को दिखाना होता है? आप ऑर्थोपेडिक को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम टेकिंग मेडिसिन फ्रॉम लास्ट 11 months. आई हैव स्पाइन टीबी. फ्रॉम फ्यू डेज आई एम फीलिंग numbness and burning in lower back. Do you think it's side effects of medicines? आई एम नॉट श्योर अबाउट द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसिन्स, बट टीबी ट्रीटमेंट में अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड में टीबी है तो आपको जो है आपके बैक में, कभी लोअर बैक में, कभी पूरा आपको जो स्पाइन में होता है, आपको बर्निंग सेंसेशन होता है। नम्बनेस भी कभी कभी हो सकता है। हो सकता है कि अगर स्पाइन में इन्फ्लेमेशन वगैरह बढ़ गया हो तो भी आपको बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। उसके बाद जो है, माई पोस्ट MRI आफ्टर 6 months नॉट शोइंग एनी रिडक्शन ऑफ टीबी, सो डॉक्टर टोल्ड मी to continue medicine for next 6 months. My next MRI is in June. I'm feeling a bit weakness in my legs and little bit burning sensation in my lower back. ओके, तो यस, ये होता है स्पाइन टीबी के ट्रीटमेंट के टाइम में। आपको आपके लोअर बैक में, कभी कभी पूरा बैक में आपको बर्निंग सेंसेशन होता है। पेन तो थ्रू आउट द ट्रीटमेंट आपको कभी ज़्यादा कभी कम रहता है, और जो है ये नम्बनेस भी हो सकता है। तो अगर बहुत ज़्यादा होता है आपको, तो आप जो है अपना जो जून का MRI है वो आप डॉक्टर को बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप जो है मई में भी MRI कर सकते हैं। नहीं तो आपको नॉर्मल हो रहा है तो इतना ज़्यादा डरने की बात नहीं है। ये जो है, मुझे तो थ्रू आउट द ट्रीटमेंट ये होता रहता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो मैम, क्या टीबीएम ट्रीटमेंट से ईयर्स में प्रॉब्लम हो सकती है, कम सुनाई देने की? ये टीबी की वजह से होता है या टीबी के मेडिसिन से? प्लीज़ रिप्लाई। ये टीबी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। कुछ टीबी के मेडिसिन जो है आपके ईयर में भी प्रॉब्लम करता है। तो अगर आपको कानों में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है कि कानों में आवाज़ आता है या फिर कम सुनाई देना, कुछ भी ईयर में प्रॉब्लम होता है, तो ये इग्नोर करने की चीज़ नहीं है। आप अपनी ट्रीटिंग डॉक्टर को इमीडिएटली बताइए, उसके बाद आगे जो करना है वो आपको सजेस्ट करेंगे। सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे गाइस। कुछ सवाल बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी कवर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।